नमस्ते सबको। और थैंक यू कि आप सबने आज फिर ज्वाइन किया मुझे संडे। आज पहला काम, अगला मंत्र देख लेते हैं स्वस्ति वाचन का। आज हम करेंगे स्वस्ति वाचन का 11वां मंत्र, 11th मंत्र। ये ऋग्वेद का 1063-5 है, यानी कि 10वें अध्याय के 63वें मंडल का 5वां मंत्र। 1063-5। ये 1063-5, 4, 5, 6, 7 ये चले जा रहे हैं कई दिन, कई लंबे टाइम से। ये सारे वही मंत्र हैं जो स्वस्ति के मंत्र ही हैं। तो आपको वैसे आज मैं ये मंत्र पढ़ने के पहले, मैंने गलती की, पहले भी कर सकता था मैं ये। आज आपको बताता हूँ कि जो मंत्र मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ, यानी कि स्वस्ति वाचन का 11वां मंत्र, इस मंत्र के ऋषि गय प्लात हैं। गय प्लात ऋषि, देवता विश्वे देवा, देवता विश्वे देवा है। इसका छंद विराट जगती है। छंद इसका विराट जगती है और इसका स्वर निषाद है। अब आप में से जो कोई इसके ट्यून के हिसाब से इसको बोल सके, बहुत अच्छा है। अगर उसके जो छंद है विराट जगती और स्वर निषाद उस तरह बोल सके तो। लेकिन आपको ये बताता हूं कि जो किसी भी मंत्र का जो देवता होता है, जैसे इसका देवता विश्वे देवा है। देवता मतलब होता है उसका मेन सब्जेक्ट मैटर। उस मंत्र का जो मेन सब्जेक्ट मैटर होता है उसको देवता कहा जाता है। और जब हम कहते हैं कि इस मंत्र का ये ऋषि है, तो ऋषि से हम जिसका नाम लेते हैं, जिसका भी नाम हम लेते हैं, अब ये बताया मैंने गयः प्लातः ऋषि है। अगले 2-3 मंत्र जितने हैं, ये वाले पिछले 2, 4, 10 मंत्र, इनके ऋषि एक ही हैं, गया प्लाता। ऋषि का मतलब होता है वो ऋषि जिसने कि इस मंत्र को परमात्मा की वाणी की तरह सुनकर, ध्यान लगाकर, इसको फिर डाउनलोड करके नीचे करके हम लोगों के लिए लिखा या हमें पहली बार समझाया। तो जिसने इसको हमारे लिए अवेलेबल किया या पहली बार समझाया, उसका नाम हम ऋषि की तरह बोलते हैं इस मंत्र के लिए। अब आप देखेंगे कि अक्सर मंत्रों के एक का एक ऋषि, दूसरे तीसरे का कोई और, चौथे का कोई और। तो इसीलिए होता है क्योंकि कोई एक ही ऋषि सारे के सारे मंत्रों को हमको बता पाएगा, ये सबकी कैपेसिटी नहीं होती। तो ये हर मंत्र के साथ हम आपको बताते हैं कि एक अलग अलग ऋषि है और देवता है। तो जिस भी मंत्र में आप जो देवता पढ़ेंगे, समझ लीजिए वो उसका मेन सब्जेक्ट मैटर वही है। इसी तरह से मंत्रों को बताया गया है। तो आइए, ये जो 11वां मंत्र है जिसपे मैं बता रहा हूं आपको, जिसका मैंने आपको उसका छंद और स्वर बताया अभी, वो मंत्र क्या कहता है। वो 1063 का 5 ऋग्वेद वाला मंत्र कहता है, सम्राजो ये सुवृधो यज्मायायुर्बहिर्वृता दधिरे दिवि क्षयम् ताम आविवासः नमसा सुवृक्तिभिर्महो आदित्याम आदित्यम स्वस्थ ये। तो ये तो सारे स्वस्ति के मंत्र ही चल रहे हैं। ये हमको कहता है कि साम्राज्य, जो समान रूप से, इक्वल रूप से हर एक दिशा में प्रकाशित तेजस्वी है। मतलब ये हुआ कि वो अपने मन से, अपने शरीर से, अपनी आत्मा से इक्वली तेजस्वी या प्रकाशित है। जिसके अंदर वो ज्ञान जो है वो इक्वल है, या हर दिशा में। मतलब ये हुआ कि चाहे वो इस देश में रहे या उस देश में रहे, या यहाँ खड़ा हो या वहाँ बैठा हो, कहीं भी हो और किसी भी तरह के लोगों में हो, कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, हर जगह वो ज्ञानी प्रकाशित है। उसमें ज्ञान हर समय है, ऑलवेज है। और उसका ज्ञान सिर्फ बोलने बताने का ज्ञान नहीं है, उसके अपने मन में भी, उसकी आत्मा में भी वो ज्ञान है। तो ये सम्राज एक। अब हम इतने पिछले 3-4 मंत्रों में देख रहे हैं कि हमको अलग अलग टाइप के लोगों के बारे में बताया जा रहा है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। कल भी बताया था, पिछले मंत्र में भी, उसके पिछले मंत्र में भी बताया था। तो इसमें भी ये बताया जा रहा है कि जो इस तरह के मनुष्य होते हैं और सुवृद्ध, अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहकर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझते हैं, यानी कि जो हमेशा उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऊपर उठते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, सुवृद्ध। और वो सिर्फ अपने आप को ही आगे नहीं बढ़ाते हैं,
वो सबको अपने साथ मिला के आगे बढ़ाते हैं, सबको अपने साथ उन्नत कराते हैं, ऊपर उठाते हैं। वो सुवृद्ध। तो ये टाइप के लोग या तो एक ही, या ऐसे ऐसे लोग जो कि दो टाइप, दो अलग अलग हो सकते हैं, या एक ही मनुष्य जिसमें ये गुण हो सकते हैं। पहला गुण कि वो हर तरफ से प्रकाशित है। दूसरा गुण कि वो सुवृद्ध है, उन्नति देने वाला है, सबको आगे बढ़ाने वाला है, सबको समृद्धि देने वाला है। ठीक, समृद्धि मतलब हर किस्म का सबको सुख और आराम, और आगे बढ़ाने वाला। इसके बाद यज्ञमायायु, यानी कि यज्ञमयी तरीके से सबको दुनिया में बांटने वाला, मतलब सारे संसार का कल्याण करने वाला, सबके भले के लिए ही कर्म करने वाला, अच्छा करने वाला। ठीक। ये जो होते हैं, ये दिविक्षयम दधीरे, उच्च समान पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। यानी कि ये लोग को पूरी इज्जत, पूरी प्रतिष्ठा मिलनी भी चाहिए, होती भी है और मिलनी भी चाहिए। दुनिया वाले दे कि नहीं दे, परमात्मा की नजर में ये ऑलरेडी ऊंचे लेवल पर एस्टैब्लिश्ड, प्रतिष्ठित लोग होते हैं, अपने कर्मों से, विचारों से, ज्ञान से। और इनको ऊपर पद पे बैठाना चाहिए। और उसके बाद ये कहते हैं महम आदित्याम, ये बहुत बड़े आदित्य लोग होते हैं। इनके अंदर आदित्य मतलब ब्रह्मचर्य होता है, ये पालन करते हैं सब चीजों को, लॉज को, रूल्स को अच्छी तरह पालन करते हैं, और ये डिगते नहीं है, लुढ़कते नहीं है इधर उधर। ऐसा नहीं है कि आज तो कर रहे हैं, कल कुछ और हो गए, फिर कुछ और हो गए, फिर लुढ़क गए। ये इस चीज को फॉलो करते हैं। ये उस तरह के महान, महा अच्छे, इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ही ग्रेट आदित्य पुरुष होते हैं। ठीक। फिर ये बताया स्वस्तये नमसः सुवृक्तम अविवासः अदितिम। अब ये कहता है कि यही हमारी स्वस्ति के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे भले के लिए, हमारी वृद्धि उत्कर्ष के लिए ये हमको सब कुछ प्रदान करते हैं। और हमारा भी ये फर्ज होता है कि हम यथाविति अविवासः अदितिम, इनकी सेवा करें, इनके साथ मिलें, इनकी सेवा करें, इनके साथ बैठे उठें, ताकि हम इनके गुणों को अपना सकें। क्योंकि हम कोई भी भलाई अपने लिए किस तरह से अपनाएंगे, हमारा स्वस्ति, हमारी अच्छा, हमारा कल्याण होगा कैसे? हमारा कल्याण तभी होगा जब हम किसी से अच्छी बातें सुनेंगे या देखेंगे और उसको अपनाएंगे। तो अगर हम सुनेंगे नहीं, किसी के पास बैठेंगे नहीं, या उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं करेंगे, तो हम कैसे सुनेंगे? तो हमको, हमारे लिए उचित है कि हम ऐसे लोगों को, जिनको परमात्मा भी प्रतिष्ठित मानता है, करेक्ट, हमने आगे देख लिया ना कि इसमें कहा कि वो प्रतिष्ठित हैं, उनकी इज्जत है, उनकी प्रतिष्ठा है, उनका सम्मान है। करेक्ट। तो उसकी इज्जत जिसकी है, जिसका सम्मान है, ऐसे लोगों को हमको चाहिए कि हम उनसे कल्याणकारी, वो है ही हमारे कल्याण के लिए, तो हमको भी उनसे कल्याण पाने के लिए चाहिए कि हम उनका मान मर्यादा करें, उनकी इज्जत करें, उनकी सेवा करें। तो हम उनसे फिर स्वस्ति की बातें ले सकते हैं जो हमको मिलेंगी। ठीक। तो ये मंत्र है जो 11वां स्वस्ति वाचन का मंत्र है, जो मैंने आपको आज बता दिया है। अब ये सारे स्वस्ति के मंत्र इसी तरह चल रहे हैं, जो हमको अलग अलग क्वालिटी ऑफ पीपल बताकर, और फिर उसके ऊपर इस चीज को एक्सपैंड करके हमको बताते हैं कि कैसे कैसे लोगों से क्या क्या लेना चाहिए। अब ये तो हमेशा होता नहीं है कि एक ही मनुष्य के अंदर सारे गुण हो। अगर एक मनुष्य के अंदर सारे गुण हो तो बहुत अच्छी बात है। तब तो आप कहेंगे हमको एक प्रॉपर गुरु, प्रॉपर लीडर मिल गया। लेकिन सब में कि एक ही मनुष्य में ये सारे के सारे गुण हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये तो हम कर सकते हैं कि हमने गुणों की तालिका बना ली, कि हमने गुणों की लिस्ट बना ली है कि ये गुण होने चाहिए, ये हम ढूंढ रहे हैं। तो हमको किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ दिख जाएगा। तो जिसमें जो गुण मिल जाए उस गुण को फॉलो करिए, उस चीज को फॉलो करिए, उस चीज को मानिए, उस चीज को अपनाइए। तो ये आपको करना है। और दूसरी चीज ये है कि ये
कुछ गुण आपको मनुष्य में नहीं मिलते तो वो आपको फिर लिटरेचर में मिलेंगे, पुस्तकों में मिलेंगे। तो पुस्तकों को अपनाइए और उनको, उनके गुणों को मानिए, फिर वो भी हमारा स्वस्ति, वो भी हमको ज्ञान देंगे तो हमको फिर उससे भी स्वस्ति होगी, कल्याण होगा हमारा, भला होगा। ठीक है, तो ये तो था हमारे स्वस्ति वाचन का 11वां मंत्र। आपने कुछ पूछना हो इसके बारे में, कहना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये नॉलेज है कि आप इसको किस तरह म्यूजिक में ढाल सकते हैं, तो आप इसके स्वर को और इसकी जो अ, ताल लय वगैरह है उसको करके आप कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। मैंने आपको बता दिया, हर मंत्र का एक होता है स्पेसिफाइड। क्योंकि जब उस मंत्र को देखिए, जो मंत्र होते हैं ना, जो वेदों के मंत्र हैं, ये लेजर बीम की तरह होते हैं। दे आर लाइक लेजर बीम्स। उनका फोकस करेक्ट होना चाहिए और उनकी थ्रोइंग डिस्टेंस वगैरह सब प्रॉपर होनी चाहिए। तो हम जब उसका उच्चारण ठीक करते हैं और उसको उसी लय में, उसी तरीके से बोल के कहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट अलग होता है। सुनने से भी अलग होता है, बोलने से भी अलग होता है। तो अगर आप समझ लीजिए कि ऐसे 8 10 15 लोग बैठे हैं, सब एक साथ उसी ट्यून में, उसी तरीके से कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसके सुनने से उसका इम्पैक्ट अलग होता है। हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में बहुत बहुत अच्छा इम्पैक्ट अलग होता है उसका। तो इसीलिए इसमें सब दिए गए हैं कि इसका स्वर क्या है और इसको कैसे बोलना चाहिए और क्या है। ठीक है, तो कुछ इसके बारे में पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। Are there places where we can listen to it in the tune it's meant to be sung? I believe there are some places where people do this, and whether they record it and make it publicly available or not, ये मुझे नहीं पता। पर होता Okay. तो है, ये मुझे पता है। ये मुझे पता है कि होता है, और वो फॉलो भी करते हैं इस चीज को। साउथ इंडिया में भी है बहुत ज्यादा इस चीज का, वो भी करते हैं Yeah. इस चीज को फॉलो। तो है, कई कई जगह पर है। अब मुझे पता करना पड़ेगा कि शायद रोजड़ में जो आश्रम है, मैं जहाँ गया था अभी, अहमदाबाद जब गया था, तो वो लोग भी शायद इस चीज को फॉलो करते हैं। तो वो Okay. उसको फिर पब्लिकली इश्यू करते हैं कि नहीं, ये मुझे पता नहीं है। इट मे बी अवेलेबल, मे नॉट बी अवेलेबल। All right. हाँ जी, और कोई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? हमने देखा कि एक तो अरविंदो ने हमको ये बताया कि, अरविंदो ने हमको दो बातें बताई हैं। एक तो उन्होंने लेवल, ग्राफिक के हिसाब से हमको अपना लेवल बताया कि अपने लेवल को सर्च करिए और हमेशा लेवल में से ऊपर उठने की चेष्टा और कोशिश करिए। ये एक तो उन्होंने ये बताया। दूसरा उन्होंने हमको ये बताया कि जो वर्ण होते हैं, कि यानी कि जिसको हम ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह कहते हैं, वो वर्ण कैसे और क्या होते हैं, एग्जैक्टली उसको किस तरह समझना चाहिए, या उसकी एप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए। दो बातें उन्होंने बड़ी क्लैरिफाई कर दी गीता के रेफरेंस को लेकर। अब यहां पर जो हम एकदम ग्राफिक के अंदर सबसे लोएस्ट देखते हैं, प्रकृति के साथ बिल्कुल जुड़े चिपके हुए, और उसके बाद ऊपर उठना शुरू करते हैं और ऊपर उठते चलते जाते हैं, तो हम ये देखेंगे कि जो प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, जो कि लिविंग बींग्स जिनको कहा जा सकता है, उनका भी तो लेवल अलग अलग होता है ना। कितने सारे ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं, चाहे हम उनको कीड़ा मकोड़ा कहें, चाहे उसको हम अर्थवॉर्म कहें, चाहे जो भी ऐसे कहें, वो सब होते हैं जो कि एकदम बॉटम लाइन लेवल पर होते हैं। फिर उसके बाद एक लेवल ऊंचे पर कुछ होते हैं, फिर उससे ऊपर ऊंचे पर कुछ होते हैं, फिर उसे, उस लेवल में हाईएस्ट गाय को माना जाता है, काउस। गाय को सबसे हाईएस्ट लेवल पे माना जाता है, उस लेवल में, एनिमल्स के लेवल में। लेकिन वहां भी देखिए, अगर आप ये सोचेंगे कि जो जानवर होता है वो तो अपने हिसाब से कर्म कर नहीं सकता, वो वही कर्म करता है जो उसकी योनि होती है, जिस बॉडी में उसको जन्म मिला है। खाता भी वही है जो उसको बॉडी मिली है। ठीक है ना? कि जो गाय है वो तो शिकार करेगी नहीं और जो शेर है वो घास खाएगा नहीं।
तो ये वो खाएगा भी वही जो उसको बॉडी मिली हुई है। अब ये सब चीजें आप ये सोच के देखिए इस अरविंदो के ग्राफिक के ऊपर कि किस तरह से ये अलग 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 लेवल्स पर, वो भी सब एक 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 डिफरेंट लेवल पर आ जाते हैं। उनके भी लेवल्स आगे बढ़ते, इंक्रीज होते, घटते, बढ़ते रहते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमको ह्यूमन लाइफ मिली है, इंसान का जन्म मिला हुआ है, तो ये सोचिए कि हम कितने खुशकिस्मत हैं, कितने ज्यादा हम खुशकिस्मत हैं, फॉर्चुनेट हैं कि हमको ह्यूमन लाइफ मिली है। और उस ह्यूमन लाइफ में मिलने के बाद भी हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि हम या तो नीचे के लेवल्स पर जा सकते हैं और भी नीचे जा सकते हैं, क्योंकि लेवल तो अवेलेबल है। और हम ऊपर भी जा सकते हैं। ऊपर जाने को तो हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, लगना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अगर ये एक्सपेंसिव ग्राफिक की तरह चीज हमारे दिमाग में आ जाए और समझ में आ जाए, हम अपने हर कर्म के ऊपर नजर डालना शुरू कर देंगे कि ये कर्म मेरे को ऊपर लेके जा रहा है या नीचे लेके जा रहा है। जो थॉट मेरे दिमाग में चल रहा है, जो मेरे मानसिक कर्म है, जो मेरा मन के अंदर चल रहा है, वो मुझे एक स्टेप और नीचे लेके जाएगा या एक स्टेप ऊपर की तरफ लेके जाएगा। एम आई स्ट्रगलिंग विद दिस और एम आई नॉट स्ट्रगलिंग विद दिस? या मैं इसको पकड़कर करेक्शन कर चुका हूं कि मुझे अब नीचे नहीं जाना? देखिए किस तरह से उन्होंने हमको ये बात समझा दी है, अरविंदो ने। और इतनी प्रैक्टिकल चीज है ये, एक दिमाग के अंदर बैठ जाए ये बात, बस जीवन तर जाएगा मनुष्य का। सारी दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो ये अरविंदो घोष ने हमको बताया। फिर उन्होंने हमको बताया कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, कि वो कर्म से और स्वभाव से है, उसका जो स्वभाव है वो उसका स्वभाव वैसा ही वो होगा। और वो स्वभाव से स्वधर्म को अपनाता है, स्वधर्म से वो अपने आप को, जिंदगी को आगे चलाता है, अपने आप को बनाता है। तो जो है इस तरह का, जो इस तरह के काम करते हैं उनको हम इस तरह के नाम से बोलते हैं। जो ऐसा, मैं एक बार पढ़ रहा था, मुझे अब याद नहीं है कि किसमें पढ़ रहा था, या तो वो अ, या तो वो मेरे ख्याल से कोई चाणक्य की रेफरेंस में कोई किताब थी वो पढ़ रहा था, चंद्रगुप्त के टाइम की, या मैं पता नहीं किसकी लिखी हुई किताब पढ़ रहा था, याद नहीं आ रहा मुझे। उसमें ये बताया था कि फलाना एक विदेशी कोई विजिटर है जो भारत में, इंडिया में आता है। तो वो कहीं से आया, बाहर से पता नहीं कहाँ से आया, चीन से आया या ईरान से आया या कहीं से आया, रूस से आया, रशिया से आया, कहीं से आया, वो विजिटर है। अब वो जहां पर एक किसी एक शहर में पहुंचता है, तो वो उसमें शहर में जाता है, तो उसकी थोड़ी सी तबीयत में बिगड़ जाती है। उसको लगता है कि कोई खाना पारा ठीक नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो किसी को पूछ लेता है कि मुझे कोई उपचार की जरूरत है, तो मैं कहाँ जाऊं? तो वो उसको कहता है कि आप फिर एक ऐसा ब्राह्मण ढूंढ लीजिए जो कि वैद्य ब्राह्मण हो। आप ब्राह्मण ढूंढिए, वैद्य ब्राह्मण ढूंढिए, किसी को पूछ लीजिए वैद्य ब्राह्मण का घर कहाँ है, बता देगा आपको, उसके घर चले जाइए। तो देखिए, लोग प्रोफेशन से इंसान को इस तरह ढूंढते थे। फिर मेरे को, जो मैं रथ चला के आया हूं, इस रथ के पहिए को रिपेयर कराना है। अरे आपने इसको रिपेयर कराना है तो इस तरह का एक शूद्र ढूंढ लीजिए, उसका यही काम है। तो ये क्लासिफिकेशन कर्म से होती थी, ये क्लासिफिकेशन कर्मों से ही हुआ करती थी। तो कर्मों की क्लासिफिकेशन से ही हम अपने अंदर वर्ण की व्यवस्था समझते थे। उसमें ये और कुछ नहीं था, कोई ऊपर की जाति नीचे की जाति कुछ नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि मेरा जहां पैदा हुआ हूं मैं वहीं रिस्ट्रिक्टेड हूं, ऐसा नहीं है कुछ भी। ये मनुष्य का स्वभाव है, उसका कर्म है, उसका काम है। दिस इज हाउ इट यूज टू बी, दिस इज हाउ द सिस्टम वॉज। तो हमको अरविंदो वही समझा रहे हैं, वही उन्होंने हमको बताया है इसके अंदर, जो अपनी उन्होंने हमको कमेंट्री बताई है। तो दो बातें अरविंदो की हैं। बाकी का मैं आपको फिर पढ़ता हूँ, जो इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, कंक्लूजन के अंदर पढ़ के सुनाता हूँ इसमें। अब गीता की बात। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने फिर से ये दोहराया है कि मैं तुझे परम रहस्य, गहरा, बहुत ही गूढ़ बात बतला रहा हूं। वो गहरा रहस्य क्या है? श्री अरबिंदो के अनुसार, उनके हिसाब से गीता के अंदर दो बातें बताई गई हैं, मानो दो अलग अलग
आत्माएं हैं ऐसा मानो। हमारी एक आत्मा आत्मज्ञान से रहित है। ये हमारी प्रकृति की निरंतर सत्ता है, जो अहंकार मन इंद्रियों के रूप में विषयों से बंधी हुई प्रकृति है। हमारे भीतर एक दूसरी विशुद्ध आत्म सत्ता भी है, विद्यमान है, जो स्वयं प्रकाशक है। परंतु सॉरी, हमारे साधारण मन में हमारे लिए अनुभव गम्य नहीं है। समय समय पर हम अपने अंदर विद्यमान इस महत्तर सत्ता की झांकियां तो मिलती हैं, परंतु हम सचेतन रूप से उसके अंदर अवस्थित नहीं हैं। हम उसकी ज्योति, शांति और असीम गरिमा में निवास नहीं करते। इनमें से पहली वस्तु त्रिगुणात्मक प्रकृति है। दूसरी निर्व्यक्त सत्ता है, जो अहम भाव से मुक्त है, अचल है, अक्षर है, नित्य है, निर्विकारी है। इसके रहते हुए भी विश्व के कर्मों को देखती है, उसे अनुमति प्रदान करती है, परंतु उसमें भाग नहीं लेती। अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या समझाया है, थोड़ा सा समझिए इस बात को। ये उनका अपना बताने का ढंग है। वो कहते हैं कि ये समझ लीजिए कि हर मनुष्य के अंदर जो आत्मा होती है, वो आत्मा तो एक ही होती है, रूह या सोल या आत्मा जो भी आप उसे कहिए, वो तो एक ही होती है। लेकिन वो कहते हैं कि वो आत्मा भी जैसे स्प्लिट इन टू पार्ट्स होती है। स्प्लिट इन टू पार्ट्स। एक आत्मा वो होती है जो कि बिल्कुल प्योर है, जो कि नित्य है, परमानेंट है, प्योर है, किसी चीज में उलझती नहीं है, इन्वॉल्व नहीं होती है, निर्विकार, उसमें कोई दोष नहीं होता, उसमें कोई गलती नहीं होती, वो शुद्ध और प्योर रहती है। दूसरी आत्मा वो है जो कि मन और इंद्रियां और अहंकार और इन सब चीजों के साथ इन्वॉल्व होके प्रकृति के इंटरेक्शंस में आके प्रकृति के सारे कर्मों को करती है। तो यूं समझ लीजिए कि हमारे अंदर स्प्लिट दो आत्माएं हैं। एक वो है जो कि सारा वर्ल्डली अफेयर, दुनिया की हर चीज दुनियादारी करती है, और एक आत्मा वो है जो हमेशा प्योर रहती है, अंदर ही रहती है, वो उलझती नहीं है। हाँ, वो परमिशन दे देती है कि तुम ये करो, तभी दूसरी आत्मा ये काम करती है। ये अब आत्मा का सेकंड पार्ट प्रकृति वाला काम करता है, प्रकृति से मिलता है, ये काम करता है। अब वो कहते हैं कि इसके अलावा, इन दोनों के अलावा, ये दो आत्मा, एक आत्मा के दो भाग, दो आत्मा, इन दोनों के अलावा एक परमात्मा का, ब्रह्म का अंश, जीव का तीसरा तत्व है, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति में अपने को झोंके रखता है। अब ये अपने को त्रिगुणात्मक प्रकृति के झोंके रहता है, तब वो गीता का अक्षर, सचल और परिवर्तनशील पुरुष होता है। वही जीव जब पुनः शुद्ध नीरव आत्मा और मूल अध्यात्म सत्ता में समाहित हो जाता है, तो वो गीता का अक्षर, अचल, अपरिवर्तनशील पुरुष कहलाता है। देखिए, आई एम सॉरी, मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये दो तरह की स्प्लिट आत्माओं के अलावा एक तीसरा परमात्मा का अंश भी रहता है हर एक शरीर के अंदर। तो इसमें तो कोई हमने पहली बार सुना नहीं है, हम पहले भी इस चीज को सुन चुके हैं कि मनुष्य के, हर जीव के अंदर आत्मा होती है, हर प्राणी में आत्मा होती है, और परमात्मा भी उसके अंदर वास करता है। ये तो हम पहले भी सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं इस बात को। हमें पता है कि हमारे अंदर एक आत्मा है और हमारे अंदर ही परमात्मा का अंश भी है। तो यही वो बता रहे हैं कि उसके अंदर फिर परमात्मा का अंश भी रहता है। वो परमात्मा का अंश उसको प्रकृति से कर्म करने की अनुभूति प्रोवाइड करता है। अब यहां पर बड़ी सिंपल बात ये समझा दी गई हमारे को कि जो भी हमारी अंदर एबिलिटीज हैं, मतलब हमने, एक आत्मा ने अपने आप को मन के साथ, इंद्रियों के साथ, अहंकार के साथ कनेक्ट तो कर लिया, लेकिन उनकी जो काम करने की एबिलिटीज हैं वो परमात्मा प्रोवाइड करता है। वो जो परमात्मा का अंश हमारे अंदर आता है, या यूं कह लीजिए कि जो प्राण आते हैं या जो हम सांस लेते हैं, वही तो परमात्मा का अंश आ जाता है ना। तो वो हमको वो एबिलिटीज प्रोवाइड करता है कि हम प्रकृति के साथ एक्शन और इंटरैक्शंस कर सकें। और प्रकृति भी जो हमारे साथ एक्शन और इंटरैक्शंस कर रही है, या हमको जो भी प्रोवाइड कर रही है,
वो भी सब परमात्मा की शक्ति से ही हो रहा है। अब देख लीजिए आप इसकी एक्टिविटीज के अंदर कारण भी ढूंढ लीजिए और कर्ता भी ढूंढ लीजिए, सारा का सारा परमात्मा ही है। ठीक, कि ये हो भी उसी से रहा है और हो भी वैसा रहा है जैसा वो चाहता है। करेक्ट। अब जो हमारे अंदर की आत्मा है जो कि इस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, या जो पहला पार्ट बताया गया है, वो वाली आत्मा जो हमारे अंदर है, वो इन चीजों को देखती है, शांत है, समझती है, सौम्य है। वही उसी का काम होता है कि रियलिटीज को समझकर फिर अपने आप को परमात्मा से जोड़े, रादर देन प्रकृति से जुड़े रहने की जगह। ठीक। थोड़ा सा और पढ़ लेता हूं, फिर एक्सप्लेनेशन पे आ जाता हूं। तो गीता का परम रहस्य क्या है? त्रिगुणात्मकता प्रकृति की निबिड़ बंधन से बाहर निकलना, आध्यात्मिक स्वातंत्र लाभ करना, अज्ञान में जो कुछ भी संबंध रखता है उसे पूर्ण रूप से बाहर निकाल के फेंक देना, अंतरात्मा को शुद्ध अध्यात्म सत्ता में रूपांतरित कर देना। इसी का नाम गीता ने ब्रह्म भूय कहा है। गीता का कहना है कि इस प्रकार त्रिगुणात्मक प्रकृति से विच्छेद हम क्यों कर सकते हैं। इसे ये देखकर देख कर सकते हैं कि जिस जिस अध्यात्म सत्ता के अंश हैं, वो अध्यात्म सत्ता जीव को इस तरह शरीर तथा जगत में रखती हुई भी अपने शरीर से तथा जगत से अलग रखे हुए है। उसी अध्यात्म सत्ता का ही ये एक जीव अंश है। इसीलिए इसका मूल स्वभाव अपने को शरीर से अलग रखने का ही है। अहंकार के कारण यह अध्यात्म सत्ता छोड़कर त्रिगुणात्मक प्रकृति में बंधा हुआ है। ब्रह्म भूय का यही अर्थ होता है कि प्रकृति के बंधन से छुटकारा पा जाना। परंतु गीता कहती है कि ब्रह्म भूय ही हमारी पूर्ण लक्ष्य नहीं है। ये तो केवल केवल और भी महतर और अधिक अद्भुत भगवत भाव है, जिसमें मद भाव के लिए और विशाल आधार बन जाता है। तो अब ये हमको ये बता रहे हैं कि जब ये समझा दिया गया आपको कि एक वो अंश है हमारी आत्मा का जो प्रकृति से इन्वॉल्व है, जो शरीर के सारे कारोबार करता है, और दूसरा अंश वो है जो कि इन सब चीजों को ऑब्जर्व करता है, जो शुद्ध है, पवित्र है, वो इनमें इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जो तीसरा अंश है हमारा, वो वाला अंश भी तो है, जो तीसरा अंश अंदर बैठा है जो सब कुछ करा रहा है। तो जब हम उस तीसरे अंश के साथ जुड़ जाते हैं तो उसको इन्होंने ब्रह्म भूया कहा। मतलब अब तुम अपने आत्मा के उस हाफ पार्ट को जो कि प्योर है, जो कि नित्य है, डिस्टर्ब नहीं है, उसको इसके साथ जोड़ो ना, क्योंकि दूसरा हाफ तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जो दूसरा हाफ है आत्मा का, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ इंटरेक्शन कर। अब ये वाला जो है ये तो परमात्मा से जुड़ सकता है। तो जब तुम परमात्मा से जुड़ जाते हो और उससे अपने आप को एक समझने लगते हो, तो फिर दूसरी तरफ से तुम आस्ते आस्ते स्लोली अपने हाथ को खींचना शुरू करते हो। तभी तुम पूरी तरह से प्रकृति से छुटकारा पाओगे। जब प्रकृति से पूरी तरह से छुटकारा पाओगे तो तुम अपने आत्म स्वरूप के साथ, परमात्मा के साथ, ब्रह्म के साथ मिल जाओगे, एक हो जाओगे। जब एक हो जाओगे तो उसी को इन्होंने मद भाव कहा है। मतलब तुम्हारा स्वभाव जो है वो मेरे जैसा मद भाव हो जाएगा, मेरे जैसे परमात्मा के भाव की तरह हो जाएगा। तो तुम्हारा स्वभाव कुछ नहीं रहेगा, तुम परमात्मा के भाव के साथ मिल जाओगे, एक हो जाओगे। समझाने का तरीका वही है जो गीता ने बताया है हमको पहले भी। अरविंदो अपनी तरह से बात करते हैं। तो अगर इसमें नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा इस बात को। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो भी पूछ लीजिए, मैं फिर समझा दूंगा इस पूरी बात को कि अरविंदो घोष यहाँ पर बता क्या रहे हैं। समझ में आया है? इज इट क्लियर? पीयूष जी। हाँ जी महेश जी। हाँ सॉरी, लेकिन मेरे को तो समझ में नहीं आया। आप जरा फिर से एक्सप्लेन करें, और स्पेशली जो ब्रह्म भूया अभी आपने शब्द का प्रयोग किया वो भी थोड़ा इलाबरेट करें तो।
it will help me. देखिए देखिए, अरविंदो घोष कहते हैं कि जो हमारे अंदर आत्मा है, यानी कि हर मनुष्य के अंदर जो रूह होती है, जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, वो आत्मा ही तो सारे कर्म करवाती है ना आपसे। शरीर के अंदर जब आत्मा आती है तभी तो शरीर काम करना शुरू करता है, जीवित हो जाता है ना, लाइफ आ जाती है उसमें। तो जो आत्मा होती है वो तो सारे काम करवा ही रही है आपसे। तो जब वो सारे काम करवा रही है आपसे, तो उसी को पता है कि मुझको किसके किसके साथ इंटरेक्शन करना है। और वो शरीर को धारण करने के पहले, यानी कि बॉडी में आने से पहले, वो आपके अंतःकरण को तो पकड़ लेती है, मन को, चित्त को, बुद्धि को, अहंकार को पकड़ लेती है, अपने साथ आत्मा के साथ मिल जाते हैं। मिलकर वो जन्म ले लेती है, बॉडी में आ जाती है, कारोबार शुरू कर देती है। करेक्ट। लेकिन इसके साथ साथ ही हमारी आत्मा के अंदर ये भी तो एक नॉलेज या एहसास या ज्ञान रहता है कि ये सब दुनियादारी है, दुनिया का चक्कर है। एक परमात्मा भी है जिसके बारे में मुझे पता है, जो मेरे अंदर ही रहता है, जिसका ज्ञान मुझे मिल रहा है। मैं इन चीजों से इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं अलग भी हूं। ये अलग आइडेंटिटी जो होती है हमारी, जो हमारे अंदर का एहसास होता है, जो ये कहता है कि मैं एक डिफरेंट, आई एम नॉट, यू सी, आई एम नॉट द फूड आई एम ईटिंग। मैं ये खाना नहीं हूं जो मैं खा रहा हूं। मैं ये आवाज नहीं हूं जो सुन रहा हूं। मैं उससे अलग हूं, मैं हूं कुछ और। ये जो मैं हूं, जो मेरी आत्मा के अंदर ये अनुभूति है, वो अलग अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करती है देन द वन दैट इज इन्वॉल्व इन ऑल द एक्टिविटीज। ठीक, इतना पार्ट समझ में आ गया? नहीं? नहीं, सॉरी, तो पीयूष जी में भी थोड़ा आई इलाबरेट की क्वेश्चन थोड़ा मेरा क्या है कि हमने पहले भी कुछ और में मैंने आपके रिकॉर्डेड सेशंस में से थोड़ा बहुत सुना था, तो उसमें भी वी टॉक अबाउट जो 4 डिफरेंट स्टेजेस है मनुष्य की, जो like the waking state, then the dream state, और फिर सुषुप्ति जो कहते हैं, एंड देन द तुरीय, जो आपने अभी कुछ दिन पहले भी थोड़ा रेफरेंस किया था तुरीय स्टेट का। तो वो टाइम पे द थिंकिंग इज, एटलीस्ट मेरे को जो थोड़ा थोड़ा समझ आता है उससे, मैं ये सोचता था कि आत्मा परमात्मा से मिलने जाते हैं, लेकिन वी हैव द रिकलेक्शन, उतना हमको पता रहता है कि कुछ मन में कुछ ख्याल नहीं थे, लेकिन कंप्लीटली ब्लैंक आउट थे, लेकिन आत्मा और परमात्मा जुड़े हुए थे ड्यूरिंग दैट सुषुप्ति जैसी स्लीप में, या समथिंग लाइक दैट। नहीं नहीं फिर नहीं तुरीय में नहीं नहीं काफी नहीं, महेश जी, महेश जी, महेश जी, कंफ्यूज मत करिए अपने आप को। अच्छा। ठीक है? अपने आप को कंफ्यूज मत करिए। ये बहुत सिंपल तरीके से इस बात को समझिए। ये ठीक है कि उन्होंने बड़े टेक्निकली इस बात को प्रेजेंट किया है, लेकिन को समझने के लिए बहुत सिंपल तरीके से समझिए कि जब भी आत्मा जन्म लेती है, कि उसको एक बॉडी मिलती है और वो जन्म ले रही है, ठीक है, तो उसकी क्या अवस्था है? उसकी कार्यरत अवस्था है, वो एक्टिव है, काम कर रही है। ना वो सुषुप्ति है, ना वो सोई हुई है, ना वो कुछ और है, वो जागृत है। जागृत है, कर्म कर रही है। कर्म करते हुए भी तो उस आत्मा के अंदर, हर एक आत्मा के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर एक ये भास या भाव है कि हमें पता है कि परमात्मा क्या है, परमात्मा हमारे अंदर है ना? और ये भी पता है कि बाहर प्रकृति क्या है, खाना पीना क्या है, काम कर्म करना क्या है, लग्जरीज क्या है, आराम क्या है, ये भी हमको पता है। तो ये सारा का सारा नॉलेज हमारी आत्मा को है ना, ज्ञान है ना। तो इसी नॉलेज को या ज्ञान को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक प्रकृति का नॉलेज और एक परमात्मा का नॉलेज। ठीक। एक आत्मा के अंदर वो नॉलेज है, हाफ पार्ट ऑफ नॉलेज, जो परमात्मा का नॉलेज रखता है या अपनी आत्मा के स्वरूप का नॉलेज रखता है, कि जिसको ये पता है कि मैं एक ऐसी आत्मा हूं जो कि इस शरीर में हूं, फिर इस शरीर से निकलूंगी, क्योंकि मुझे मरना तो कभी ना कभी शरीर को है, फिर किसी दूसरे शरीर को धारण करूंगी, और मैं ये काम, आत्मा जो है नित्य है, परमानेंट है, करती रहती है।
उसको ज्ञान है, उसको पता है, एहसास है। आत्मा को ये भी पता है कि मुझे प्रकृति से कर्म कैसे लेना है, कि मेरे पास हाथ हैं, पांव हैं, आंखें हैं जो मैंने ली हुई हैं प्रकृति से, उनको मैंने कैसे काम में लेना है, ये सब पता है। इसी तरह से हर एक आत्मा के अंदर ये नॉलेज और ज्ञान भी है कि मेरे अंदर एक परमात्मा भी है, परमात्मा तत्व भी है। अब ये आपको बताऊं कि जितने हमने जो पढ़े हैं शास्त्र, वो कहते हैं कि जानवरों के अंदर भी ये नॉलेज होता है, कि उनको पता होता है कि मेरे अंदर परमात्मा तत्व है। वो भी इस चीज को रियलाइज करते हैं, वो भी इस चीज को रियलाइज करके, क्योंकि वो परमात्मा के बनाए नियमों पर ही चलते हैं। उनको जो रित के नियम होते हैं, प्रकृति के नियम होते हैं, वो बिल्कुल उसी नियम से ही चल रहे होते हैं। और उनको पता होता है कि नियम पालन करने हैं। और जो नहीं पता होता, पहली बार जो कुत्ता है उसको आप पानी में डाल दीजिए, उसने कभी पानी नहीं देखा होगा, वो तैरने लग जाएगा, स्विमिंग करने लग जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि परमात्मा के बनाए नियम उसके अंदर अपने आप आ जाते हैं। उसको पता है इस चीज का, उसको नॉलेज है, ज्ञान है उसका। हमको आपको नहीं है, उसको है। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है कि हमको भी इसी तरह पता है कि हमारे अंदर एक परमात्मा का तत्व भी है। तो जब हमारी आत्मा अपने आप को प्रकृति की सब चीजों से, बंधन से, जकड़ से छोड़कर परमात्मा की तरफ जाना शुरू करती है, तो उस एक्टिविटी को, उस, क्या कहा जाए, क्रिया को इन्होंने ब्रह्म भूया कहा है, कि तू ब्रह्म की तरह हो जा। क्योंकि ब्रह्म वो है जो प्रकृति में इन्वॉल्व नहीं होता। वो प्रकृति के कर्म करवाता है सारे, प्रकृति में शक्ति देता है, प्रकृति में कर्म कराता है, लेकिन वो प्रकृति के साथ जुड़ता नहीं है, चिपकता नहीं, इन्वॉल्व नहीं होता। तो तू ब्रह्म भूय हो जा, तू प्रकृति के साथ एक्शन तेरे चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन तू प्रकृति के जुड़ाव को छोड़कर परमात्मा की तरफ चले आ। तो इस वर्ड को उन्होंने ब्रह्म भूय की तरह यूज किया है। और जब तू पूरी तरह उस तरफ आ जाएगा और प्रकृति से तेरा कुछ लेना देना नहीं होगा, तो तू मद भाव हो जाएगा, मेरे भाव की तरह तेरा भाव हो जाएगा। मेरा मतलब परमात्मा के भाव की तरह, ईश्वर के, ऊपर वाले के भाव की तरह तेरा भाव हो जाएगा। भाव जिससे हम स्वभाव बनाते हैं, कि जो मेरा स्वभाव है, अपना भाव जो है, मैं अपने स्वभाव को छोड़ के परमात्मा के भाव का भाव बन गया। ठीक। बहुत बहुत बढ़िया पीयूष जी। अभी भी तो कंफ्यूजन? नहीं, अभी आई थिंक काफी क्लियर है। और जो एक एनालॉजी के हिसाब से ये भी मैं सोचता था कि जो आपने बताया था कि हम लोग हमेशा रास्ते के बीच में चलते हैं, एंड देन देयर इज द डार्कर साइड, एंड देन हाउ डू वी गो टुवर्ड्स लाइट। सो इन सम वेज ये जो लॉजिकल पार्टीशन की तरह से सोच सकते हैं कि इसमें देयर इज मोर ऑफ समथिंग, लिटिल बिट लेस ऑफ समथिंग। तो ब्रह्म भूया भाव डेवलप करने से वी स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स दैट साइड ऑफ द रोड जो ब्राइटनेस की तरफ है, एंड दैट्स व्हाट वी रियली वांट टू अचीव है। अभी आप 1 घंटे के लिए इस क्लास में बैठे हैं, तो आप ब्रह्म भूया की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा ब्रह्म भूया है। तो इस ब्रह्म भूया को आप एक्सटेंड करके दिन के कितने घंटे ले जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो हमको सिर्फ रियलाइजेशन के लिए, जिस तरह उन्होंने, अरविंदो ने एक ग्राफिक चार्ट लेवल्स का बनाया है, उसी तरह उन्होंने हमारी आत्मा की एक्टिविटीज का एक ग्राफिक चार्ट और बना दिया। ठीक। क्योंकि वो ग्राफिक्स के थ्रू समझा रहे हैं बात को। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि अब तुम ग्राफिक्स में देख लो कि तुम कितने भाग इस तरफ रहते हो, कितने उस तरफ रहते हो, कितना इधर चिपके जुड़े हुए हो, कितना उधर जा सकते हो। उस तरफ जब मूव करते हो तो तुम्हारी ये स्थिति होती है। जब इस तरफ जो मूव करोगे तो तुम नीचे के लेवल पर आते जाओगे, या प्रकृति से जुड़ते जाओगे। तो वो अपनी बात को इसी ग्राफिक्स के साथ ही समझा रहे हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट को भी। ठीक।
जब वो अपने आप को ब्रह्म भूया या मद भाव समझा रहे हैं, तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। ठीक है। नहीं, बहुत बढ़िया पीयूष जी, वेरी क्लियर। थैंक यू महेश जी। हाँ जी, हाँ जी ये युक्ता जी। हाँ जी, ये जो आत्मा का जो आपने ये स्प्लिट लेवल बताया, ये पहले नहीं सुना कभी, आज पहली बार ही सुना है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए कहा गया है कि भी आत्मा के जो दो स्प्लिट लेवल हैं वो इस तरह है कि एक प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ और एक परमात्मा की तरफ, ये समझाने के लिए है क्या सिर्फ? आत्मा तो एक ही है ना? नहीं तो युक्ता जी, ये तो ऑब्वियस बात है कि हमारी जो आत्मा है वो इतनी विशाल है, अपने इतनी एक्टिविटीज वो करती है कि हम उसको डिवाइड तो कर नहीं सकते। हाँ जी, आत्मा तो एक ही होती है, वो दो तो होती नहीं, स्प्लिट तो होती नहीं। हाँ जी, हाँ जी। हमने तो उसकी एक्टिविटीज को स्प्लिट करके बात को समझने की कोशिश की है। हम्म। आप देख लीजिए, आप अपनी आत्मा से देख लीजिए कि आपकी अपनी आत्मा किस इस वक्त या किसी और वक्त किस जगह से जुड़ी हुई है, या उसका सारा इन्वॉल्वमेंट है कि अब मुझे खाना बनाना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, मुझे रोटी कमानी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा। तो एक्टिविटीज तो उसकी स्प्लिट होती है ना हमेशा, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वो स्प्लिट तो एक्टिविटीज हो रही है ना, आत्मा कहाँ से, आत्मा तो एक ही है, वो स्प्लिट तो होगी नहीं। वही बात होती है ना कि कोई मुझको बेटा कहता है, कोई मुझको पिताजी कहता है, कोई मुझको भाई कहता है। मैं तो एक ही हूं ना, मैं तो अलग अलग नहीं हो जाऊंगा ना। आत्मा एक ही रहेगी ना। उसकी एक्टिविटीज के ऊपर हमने उसको स्प्लिट करके समझाने की बात की है, ताकि समझ सकें कि हमारी आत्मा ही है, हमारी आत्मा ही है जो इधर भी इन्वॉल्व है और उधर भी जा सकती है। ये हमारी अंदर की ही फीलिंग्स, हमारी अंदर की आत्मा है जो हमको या तो प्रकृति से जोड़े रखती है, और या वो परमात्मा की तरफ मूव कर सकती है। क्योंकि जिस तरह हमारे अंदर, हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ प्रकृति हमको जोड़े हुए है, उसी तरह हमारे अंदर वो परमात्मा भी है। हम उसकी तरफ भी मूव कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल है, बहुत दूर नहीं है वो भी। इसी तरह इस बात को समझाया गया। ठीक है, ठीक ठीक है है, युक्ता जी। थैंक यू। हाँ जी। जी, और कोई कुछ पूछेंगे? और समझना है किसी को कुछ तो पूछ लीजिए। आई विल गो थ्रू इट अगेन। देखिए कैसे कैसे तरीके से बात एक ही है जो भगवान कृष्ण हमको बताते हैं, मगर किस किस तरीके से उसको अलग अलग लेवल से समझाया जाता है, ताकि हमको बात समझ में आ सके। ठीक है ना। थोड़ा सा पीयूष जी, और बचा बहुत है। अच्छी तरह से समझ में आया। चलिए, थैंक यू इधर। थैंक यू। समझ ही आना चाहिए ना, हमारा काम तो तभी अच्छा आगे बढ़ेगा जब हम इन बातों को समझेंगे। नॉलेज तो तभी मिलेगा ना जब हम हर बात को समझेंगे। पर ऐसा और ये, पहली बार समझा। हाँ तो अच्छा है ना। हम्म। अच्छा है। देखिए, देखिए, हम अपना जब जीवन जीते हैं, और हमारे जीवन के अंदर जब हम रोजमर्रा एवरीडे लाइफ को हम जीते हैं, तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे ख्याल में अलग अलग चीजें हमारे दिमाग में आती रहती हैं, मन में अलग अलग चीजें चलती रहती हैं। वो सारा का सारा कोई ना कोई नॉलेज ही होता है जो हमको अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, हर एक चीज का नॉलेज। करेक्ट। तो राजमा जब दे हम दो। इन नॉलेजेस को सुनते हैं, समझते हैं, अडेप्ट करते हैं, पता चल जाता है कि समझ आ गया कि नॉलेज क्या है, तो हम खुद ही पता नहीं कब इसको अडेप्ट करके इसके ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। होना भी यही चाहिए। हम कॉन्शियसली जब इस चीज को समझेंगे और अडेप्ट करेंगे, चैलेंज नहीं करेंगे, मानेंगे, हम्म। तो कभी ना कभी हमारा अपने अंदर से, अंदर ही से हमारा मन, हमारा ब्रेन इसकी तरफ चलना शुरू करेगा। जब चलना शुरू करेगा तो ये और अच्छी तरह हमारे अंदर समा जाएगा, बैठ जाएगा अंदर आके कि हाँ ये है। तब नॉलेज और अच्छी तरह पकड़ में आ जाएगा कि हाँ ये है। कि किताब में तो पढ़ा था कि एक सुई जो होती है उसके अंदर एक छेद होता है, उसमें धागा जा सकता है। लेकिन किताब में पढ़ने से क्या होगा, जब उसको हाथ में पकड़ेंगे और जिस दिन उसमें डालेंगे तब पता चलेगा हाँ ये है, ऐसे जाता है। ठीक है ना। किताब ने तो कहा नहीं था कि उसमें थोड़ा सा ऐसे करके थूक लगा के देखो फिर और अच्छा जाएगा। वो तो जब करने बैठेंगे तब पता चलेगा, ओहो
नॉलेज जो है ना, वो अंदर नॉलेज बैठा होता है, उसको जब हम उसको प्रैक्टिकली अडॉप्ट करते हैं, उसको इम्प्लाय करते हैं जिंदगी में, तो फिर वो हमारे सामने अपना स्वरूप लेके खुल जाता है कि ये देखो, ये है रियलिटी, ये है। और जब वो स्वरूप बन के आपके सामने खुलता है, तो उसको अपने जीवन में ढालना और भी आसान हो जाता है। फिर वो लाइफ उसके ऊपर चलने लगती है। हाँ ज्योति जी, क्या कहेंगी आप? Namaste, sorry for joining a little bit late, कोई बात नहीं। but I have a saying over here. Whatever is being you're speaking right now is the perspective of Aurobindo Ghosh, Lokmanya Tilak, Jnaneshwar, and how they look at Gita. What we did first on all the shlokas and mantras of Gita that we did was what Parmeshwar, Bhagwan Krishna said very saral bhasha mein. So these what you are explaining right now is the perspective in which Aurobindo Ghosh is looking at Gita, right? Yes. So I don't understand why do these people take their perspective and make the Gita so complex. I mean, what Bhagwan taught us is so easy to understand. यही तो The प्रॉब्लम way है he ना said in all ज्योति the 18 जी। chapters, yeah. ज्योति जी, यही तो प्रॉब्लम है। यू थिंक दैट वॉट एवर भगवान हैज सेड इज सो इजी। इवेंचुअली तो वो जो श्लोक हैं वो संस्कृत में हैं, तो किसी ना किसी ने तो संस्कृत को ट्रांसलेट करके बताया है। अब जब मैं आपको व्हेन आई एम रीडिंग आउट द श्लोकास टू यू एंड द मीनिंग्स, आई एम ऑलरेडी रीडिंग आउट सम 4, 5, 6 डिफरेंट ट्रांसलेशंस टू यू। तो वो ट्रांसलेशंस भी तो सब अपने अपने तरीके से ट्रांसलेट करके आपको बताती हैं ना, वो भी तो अपने अपने तरीके से बताती I हैं। understood what I know what मैं you're तो saying, उसको telling me. समराइज No, करता what हूँ, I am समराइज करके बता देता हूँ आपको। अगर आप absolutely no. What अब आप अगर आप देखिए, अगर आप यही गीता इस्कॉन वाली पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो है मेरे पास, मैंने पढ़ी हुई है वो भी, एंड आई हैव 2 or 3 कॉपीज ऑफ इट। अगर आप इस्कॉन वाली गीता पढ़ेंगे तो उसके जो मीनिंग्स होंगे इन सब से अलग होंगे, ठीक है ना। तो द थिंग इज दिस दैट why what we do is that these people have all made commentaries on गीता, चाहे वो तिलक है, चाहे विनोबा भावे है, चाहे महात्मा गांधी है, चाहे बिंदु घोष है, एवरीबडी हैज मेड डिफरेंट कमेंट्स ऑन गीता। और वो कमेंट्स में वो अपने तरीके से गीता को ट्रांसलेट करके हमको समझा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मेरा एफर्ट क्या होता है, मेरा एफर्ट ये होता है कि मैं ऑल डिफरेंट एंगल्स और वैल्यूज से आपको उस चीज़ को बता सकूं, ताकि नॉलेज को आप जैसे भी हो सके आप उसको अडॉप्ट कर सकें, समझ सकें उसको। एवरी ह्यूमन बीइंग डज नॉट एक्सेप्ट द सेम वे एज द अदर पर्सन डज। सबका अपना समझने का ढंग अलग होता है, तरीका अलग होता है, लेवल अलग होता है। तो इसीलिए हम वेरियस चीज़ों को देखते हैं, इसीलिए इन सब ने भी अपने अपने तरीके से गीता को ट्रांसलेट करके हमारे सामने रखा हुआ है, ठीक है। Yeah, I mean that's exactly what I said in the start. Ki everybody is taking the Gita and thinking in their own perspective and putting it across. Some people are making it so complex for the other people. Where the original Gita, you're correct. It's done in Sanskrit and it had to be translated into some different language which people will understand. All that is correct. What my way of saying is, what Bhagwan has written, he's not made it complex. The Sanskrit was a language at that point. He wrote it very saral bhasha mein, saral Sanskrit mein, जो translate हो सकती है. What my this is that people who later on have gone into this have made it a little bit complex about how they are understanding that Gita. That's what I wanted to say. सबका Now, लेवल I'm not saying अलग that अलग one होता है somebody is ना। wrong or somebody is right. No, that's not what my सबका अलग अलग। देखिए, मेरी माँ जब पढ़ती थी, तो मेरी माँ किसी के ट्रांसलेशन नहीं पढ़ती थी, वो श्लोक पढ़ती थी, क्योंकि शी वॉज वेरी वेल एजुकेटेड इन संस्कृत लैंग्वेज। तो वो श्लोक पढ़ती थी, श्लोक पढ़ के कहती थी, देख भाई इसका मतलब ये होना चाहिए, क्योंकि षष्ठी की विभक्ति है, इसकी ट्रांसलेशन ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकली ऐसा होना चाहिए। अब जब आपको पूरी तरह से संस्कृत की ग्रामर आती है तो उसको एंजॉय करिए, अपने आप पढ़िए, फिर अपने आप को मतलब समझ में आ जाएंगे। Correct. That's what I wanted to say. That's exactly what I meant.
when I said. Where here, when I'm saying I'm not critiquing anybody, I'm saying that whatever these guys are talking, like I just said, कि Aurobindo Ghosh, I mean, he's a big person and all. He's done a lot of this. But I was just thinking कि कितना complex way में इन लोग ने views देखे उसके. That's my only तो this. देखिए ना, I mean, no देखिए ना I'm not ज्योति जी, criticizing it at all. नहीं ज्योति जी, देखिए ना, कॉम्प्लेक्स तरीके को समझने वाले भी तो लोग होते हैं जो कहते हैं हमको हाँ कॉम्प्लेक्स ही हाँ, समझ में बिल्कुल आएगा, बिल्कुल उनको बिल्कुल कॉम्प्लेक्स ही समझ आता है सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल, आई अग्री विथ यू टोटली। तो सब बिल्कुल, कुछ मैं है। वही सुन रही थी आपकी बात कल से मैं अरविंदो घोष की, तो मैं ये सोच रही थी, माय गॉड, दिस गाय हैज गॉन इनटू सो मच ऑफ डेप्थ ऑफ मेकिंग इट इनटू सो मच ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इनटू द होल थिंग, सो दैट्स व्हाट आई थॉट अबाउट, एंड आई थॉट आई जस्ट लाइक कॉन्वर्स विथ यू अबाउट इट, कि ऐसे लगा मुझे, लेकिन इवेंचुअली जब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सुनते हैं और समझते हैं, तो इवेंचुअली तो वो आपको इजी लगने लगता है ना, नहीं, दैट इज है ना, इवेंचुअली डिफरेंट, लगता है ना अंडरस्टैंडिंग कि इज अ अरे, डिफरेंट थिंग, या कि अब तो बात बड़े, वो जब उन्होंने ग्राफिक आपके सामने बना के रख दिए लेवल्स के, तो हमको तो अब ये उनकी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग हो सकती है, मतलब हमारे लिए तो वो समझने के लिए बड़ा इजी हो गया ना, कि ये देखिए, दिस इज हाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेदर माय थॉट और माय एक्शन इज टेकिंग मी अप और टेकिंग मी डाउन ऑन द लेवल्स। नहीं, that is true, I was तो वो बस यही just उसका हाँ, पर्पस तो यही है ना। and I said, I'm saying again, I'm not criticizing what he's saying at all. I'm not saying that at all, but this is my personal view. I'm not saying there's anything wrong or right, like I said, but like बहुत मुझे लगता है कि बहुत सोच के, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में उन्होंने उसको व्यू किया है, बस दैट्स माय व्यू पर्सनल. I am not saying that everybody should think in that same fashion, but good. I mean, and I like the way you take everybody's views and about Gita and talk about the translation and all. That's a good thing. So we have क्या बोलते 360 degrees look into it. वही होना चाहिए ना, that is how it should. Correct. That I agree. I just thought about this, so I thought I'll just converse with you to tell you that कैसे लोग कैसे सोचते हैं, कि अब गीता को देखने का कैसे नजरिया दूसरे अलग अलग हो सकता है किसी का, सेम पॉइंट, सेम थिंग, जब भगवान ने कुछ अलग तरह से संस्कृत में समझाया, उसका अलग मीनिंग निकाल के अलग तरह से, सेम, फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू द सेम थिंग, बट अलग अलग व्यूज से समझाने का, ठीक बात है। या एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द सेम थिंग, बट अलग अलग रीत से समझाने का, उसको कितना अलग अलग ये सोचते हैं, ठीक बात। everybody's creativity and way of thinking. Thank you. That's what I wanted to just converse with you. जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनका ज्ञान अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट होकर आता है ना हमारे सामने, Absolutely. ऐसा ही होता Absolutely. And no two people have the same thoughts at all. है, ऐसा ही होता है। Any given point of time. Correct. And it has to be that way. That's the reason life is much beautiful than that. Now, if everybody thinks in the same manner, life will be completely bored. So somebody has to be there ना, who says that नहीं ये भाई ये कैसे ऐसे बोल सकता है. Somebody has to raise a point somewhere. So this is a good thing actually, like he raised, तो मेरे दिमाग में ये आया कि कैसे कितना कॉम्प्लेक्स बनाया अरविंदो बाबू ने इसको करके, That's my thought. But it was good conversing with you. Thank you so much, Piyush ji. थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। Yeah. कोई और कुछ कहेंगे? एनीबॉडी हैज टू से समथिंग? और हाँ इन्हीं जी बोलिए ना, क्या बोलेंगे? जैसे बहुत सारे लोग समंदर में नहाने जाते हैं, समंदर में तो उनको मजा आता है, ऊपर ऊपर नहा लिए, तैराकी की, सब कहते हैं कि बहुत मजा आया। बहुत सारे लोग डीप में जाते हैं, तो जो ऊपर ऊपर तैर रहे होते हैं तो वो कहते हैं अरे यार ऐसे ही मजा आ रहा है, इतना अंदर इसको जाने की जरूरत क्या है। तो हम सिर्फ मजे के लिए ऊपर ऊपर तैर के समंदर का मजा, नहाने का मजा ले लेते हैं, लेकिन जो समंदर के खजाने हैं ना, वो डीप में जाके ही मिलते हैं। तो जब तक कि हम डीप में नहीं जाएंगे, गहराई में, क्योंकि गीता को ऊपर ऊपर से पढ़ने में आसानी से समझ में नहीं आएगी, जब तक हम उसको रोजाना एक ही पेज को गहराई से ना पढ़ें, तो फिर हमें नहीं आएगी समझ में। और अरविंदो घोष ने, मुझे लगता है, इसी तरह से रिसर्च करके समझाया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा कहा आपने, थैंक यू एनी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब तक हम डीप नहीं जाएंगे, और ये डीप ले जाने के ही सारे, क्या कहे उसको, टूल्स हैं जो जी हमको अलग बिल्कुल। अलग राइटर्स देते हैं, कि आप लीजिए हमारी मदद से आप और डीप जाके देखिए कि क्या है इसके अंदर, क्या है,
और समझिए कि और डीप क्या है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा कमेंट आपका। थैंक यू। बहुत अच्छा कमेंट किया नहीं। थैंक यू आंटी। थैंक यू। हाँ जी, और कोई बात, कोई रह गई किसी की, कोई बात कहना चाहते हैं? Um, when we are talking about Arvindo Ghosh's सीता जी। interpretation of different characters or different scriptures, uh, there was a novel by name Savitri. It's a very simple kind of a story where क्या नॉवेल है बताइए फिर से नाम? Savitri सावित्री, नाम हाँ। का है। यू दैट इज रिटन बाय अरविंदो। Yeah. So that was, I don't know whether the story itself was written by Aurobindo Ghosh, but the interpretation was so very complicated when we are talking about complicating simple things. The story is one-liner. Savitri fought for her husband's life and then she brought him back to life. That's it. ठीक है। I mean, in a nutshell, one sentence में complete कर सकते हैं. This he made into an entire novel of 200 pages. And the description of what Savitri was and what her thinking was, what her character was, went on to around 80 pages. So which is like unbelievable. मतलब इतना क्या हो सकता है किसी के बारे में, कि इतना क्या बोल सकते हैं उन किसी के thought process के बारे में. And you must read it to understand what different ways he thinks. तो complicating तो बहुत छोटा term है उसके लिए. नहीं तो He लिटरेचर तो has, ऐसा ही होता है ना सीता जी, दैट इज व्हाट हाँ लिटरेचर इज। हाँ, इसे literature के point of view से न देखते हुए, if you can see it as an interpretation of a character, you cannot believe that somebody can expand it to this level. तो ये कॉम्प्लेक्स से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उनसे. ठीक बात। हाँ, so like Annie said, it's like it is not how you understand, it is how you need to understand the deeper perspective of anything for that matter. यस। Like I said, if a simple one-liner story can be made it into a novel of 200 pages, where nothing is happening there. It's only different points of view that have been added for each of Savitri's actions, each of Savitri's thought process. So I was very clear before I started reading this novel. And पढ़ने के बाद, I'm not sure I understand Savitri at all. So, I mean, probably this is like, I mean, I'm glad I stopped with Aurobindo Ghosh and I didn't read any other, perspective of Savitri or anything was written about this novel at all. But yes, things can sound complicated to you if you're not receptive enough to others' points of view. That's what I देखिए felt सीता जी, personally. होता क्या है कि वो, अगर वो एक कैरेक्टर के ऊपर 200 पेज की नॉवल लिख रहे हैं, तो जरूरी बात है कि वो कैरेक्टर के डिफरेंट फेसेट्स को, डिफरेंट क्वालिटीज को, डिफरेंट अच्छाइयों को, बुराइयों को सब हमारे सामने खोल के रख देते हैं, है ना। और वो जब खोल के रख रहे हैं उन सब चीजों को, तो रख ही इसीलिए रहे हैं ताकि हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाए, Hmm. इसीलिए And रखते हैं ना। हम तो the, यही सीखते हैं ना जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं। तो hmm, लिटरेचर को पढ़ के तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सीता जी। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दिस राइटर यू हैव रेड, बट यू मस्ट हैव सीन सम मूवीज, जैसे कि आपने शरत चंद्र चटर्जी की देवदास देखी होगी या hmm, परिणीता देखी होगी, जी, फिल्में देखी होंगी आपने। अगर आप जी, शरत चंद्र की किताबें उठा के पढ़ना शुरू करेंगे ना, आई हैव रेड ऑल ऑफ देम, मैंने सब पढ़ी है। hmm, hmm. I have read entire प्रेमचंद, I have read entire शरत चंद्र, entire क्या नाम था उनका, अरे, मैं भूल जाता हूँ, आकाशदीप बंकिम जिनकी लिखी है। बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र. बंकिम तो मैंने थॉरोली 3 बार 4 बार पढ़ी हुई है, थॉरोली, एंड आई कैन पिक अप एनी डे एंड रीड अगेन। ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, देयर इज नोबडी अबव बंकिम। खैर, मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, अगर आप शरत चंद्र को पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको वुमन, किसी भी लेडीज, औरत, फीमेल की डिस्क्रिप्शन उनकी नॉवल से बेटर कहीं नहीं मिलेगी।
He specializes in telling you the qualities of female characters in the world. और एक स्टोरी पढ़ने के बाद अगर आप कहेंगे ना ये फेसेट और ये फेसेट और ये फेसेट विमेन का रह गया, उसके ऊपर इन्होंने बात नहीं की, तो उसकी दूसरी नॉवल पकड़िए, फिर वो उसको पूरा करना शुरू करेगा। फिर तीसरी पकड़िए, उसमें वो और ज्यादा एक्सप्लेन करना शुरू करेगा। जो चीज उससे देवदास में मिस हो गई, उसने वो परिणीता में की। जो परिणीता में मिस हो गई, वो छोटी बहू में की। जो जिसमें मिस हो गई, वो तीसरी में की। उन्होंने इतना ज्यादा, अगर आप पूरी की पूरी उसकी शरत चंद्र के नॉवेल्स पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि इससे ज्यादा तो कोई वुमन की डिस्क्रिप्शन दुनिया में कर ही नहीं सकता। तो ये जो लिटरेचर होता है ना, उसका काम होता है कि वो हमारी इस अंडरस्टैंडिंग की आंखों को खोले। आप कह सकते हैं इट इज सो बोरिंग, हाउ कैन यू रीड एवरीथिंग, इट इज लाइक दैट, कहानी में कुछ मूव तो होता ही नहीं है। कहानियां तो बनानी पड़ती है ना उसके साथ, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो पढ़ने में, सुनने में, देखने में। तो दिस इज जी, हाउ द लिटरेचर इज, दिस हाउ लिटरेचर वर्क्स। yeah, I mean, after reading the novel, I didn't feel it was literature at all. ठीक है, It sounded more like facts of life. दैट्स व्हाट What इट can इज, दैट्स व्हाट happen to you लिटरेचर इज। and me? लिटरेचर इज फैक्ट्स ऑफ लाइफ। Huh. I mean, not always. Like I thought, it's creation. So ठीक it's है, a kind of, yeah. Where it is not created. Aurobindo did not create a story. He यस, interpreted. So which is like it's you read, but you cannot but accept what he says. Every point that he makes seems real and applicable to you and me as common people. So which is what is like not a novel but reality. That's how I understand it. यस। So पता नहीं कहाँ तक मैं उसको absorb कर पाई या implement कर पाती हूँ. But yes, I mean, I did feel it was complicated so much that I have to read it again and again to remind myself. Yes, this is what it is. This is what he meant. This is what should have been. तो अच्छा भी लगता है और डर भी लगता है ऐसे interpretations पढ़ने में. Yes, yes. ठीक So that I don't misinterpret what has already been interpreted. Yes. ठीक Yeah, है। I just wanted to share कई बार this. सीता जी क्या होता है कि एक बार लिटरेचर को पढ़ के हमको पूरी तरह समझ में नहीं आता। कई बार हमको उसको बार बार अगेन पढ़ना पड़ता है, और कई बार हमारी एज पे फर्क पड़ता है कि हमने 10 साल पहले जो पढ़ा था, जो समझ में आया था, अब हमको अलग चीज समझ आ रही है। Yeah, ये yeah. हमारी ग्रोथ भी है ना इसके अंदर, वी आर जी ग्रोइंग। जी, yes, yes. It's very right. लिखने वाला तो चेंज नहीं कर रहा ना, उसने जो लिखा वो Yeah, तो लिख के चला गया। yeah. That's what I हमारे meant अंदर when I ग्रोथ said. ही होती है, वो हमको अलग अलग तरीके से समझाती है ना। Yeah, that's what I meant when I said. I mean, I'm afraid I don't misinterpret. No, So 10 years ago when I read, I definitely would have misinterpreted. And now, things are precipitating. Like things are automatically precipitating. Jo tab pada tha, it's all beginning to make sense now. Yes. Again, I would say this is the beginning of understanding. थैंक यू। द्रौपदीज वर्जन यज्ञसेनी किताब है, हाँ, यज्ञ which सैनी। is the द्रौपदीज इंटरप्रिटेशन ऑफ महाभारत। हाँ जी, वो बहुत अलग है महाभारत से। हाँ बिल्कुल अलग है वो, ठीक बोल रही हैं आप। द फेमिनिन पर्सपेक्टिव ऑफ द वॉर। उसका पर्सपेक्टिव ही अलग है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। उरिया यही तो, राइटर ने लिखा है, नाम यही भूल तो गई है ना, उसका मैं, उरिया राइटर। डिफरेंट डिफरेंट समझने के लिए हम डिफरेंट हाँ, तरीके से समझते हैं बात को, ऐसा ही होता है। हाँ जी, I'm और so कोई बात? everybody started talking about Aurobindo and the literature work. I'm so glad that but there's a difference between saying a complex and complicated. There are two different words. This is when I was saying that it's complex, I meant that he went into a deeper meaning about telling things across, Yeah. and not complicated anybody's mind. No, Jyoti ji, it was not complicated at all. If you think it is complicated, I mean, if I think it's complicated. No. I'm not telling you. I'm saying No, when no. no, I didn't use the word complicated when I No, spoke about listen, Aurobindo. listen. हाँ. I'm not referring to you at all. All I'm saying is, if I think it is complicated and not complex,
then it's my misunderstanding. They never made things complicated for us. They were showing different perspectives. That's it. That's why I was careful in using it as complex, not complicated. Because Okay. if it is complicated, we wouldn't be talking about it today. We wouldn't be talking about it. Yeah. It's Okay, if you complex. think that you use the word complex, I'm okay with it. But because I use the word complex out over there, where I meant that he had a deeper meaning of everything that he's talking about Gita. Okay, and if you think that you right now when you're talking about Savitri, you use the word complex only, I I'm said okay with it. complex. I said complex. I'm still Okay, using complex. okay, Yeah. okay, I ठीक है, meant ठीक है, complex. okay, Yeah. okay, ठीक है. देखिए देखिए, वेदों के मंत्रों को जब पढ़ते हैं और उसकी ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं, तो मेरे पास ऐसी काफी किताबें हैं जिनमें वेदों के मंत्र और उनकी ट्रांसलेशन या सिनॉप्सिस छोटी छोटी करके बताई गई है। ऐसी किताबें हैं जो एक एक वर्ड को डिस्क्राइब करके उसको समझाती हैं कैसे समझना चाहिए। ऐसी भी किताबें हैं जो उसके साइंटिफिक इंटरप्रिटेशंस को समझाती हैं। अब यही होता है ना, एक एक चीज को आप जितना ज्यादा उसके अंदर इन डेप्थ ढूंढते जाएंगे ना, फिर आप कहेंगे, जो अगर आपने पहली बार कोई उठाई किताब और उसको पढ़ेंगे तो आप कहेंगे दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ये मेरे को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन फिर समझने के लिए हमको भी तो उस ग्रोथ चार्ट के अंदर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा ना, हमको भी तो ऊपर उठना पड़ेगा ना, तभी समझ में आएगी ना। तभी तो एक के बाद एक हमारा नॉलेज एक्सपैंड करेगा और हमको अगली चीज और अच्छी समझ में आएगी, फिर उसके बाद और अच्छी समझ आएगी। ऐसा ही होता है नॉलेज के साथ भी, ऐसा ही होता है हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के साथ भी, ऐसा ही होता है। दिस इज हाउ वी हैव टू ग्रो आवरसेल्व्स। Yes, yes. तभी हमको समझ में आता है। जो टीचर पढ़ा रहा होता है ना, जब वो पढ़ाता है ना, तो वो उस चीज को रिवाइज कर रहा है अपने अंदर, वो भी और ग्रो कर रहा है जैसे उसके स्टूडेंट्स ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज ही इज रिवाइजिंग हिज ओन नॉलेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब बोलेगा तो उसको फिर और अच्छा पता चलेगा कि मुझे क्या बोलना है। इट इम्प्रूव्स हिम ऑल्सो, इट्स नॉट ओनली इम्प्रूविंग द स्टूडेंट्स। तो हमारा अंदर जो एक्सपेंशन है ना, ग्रोथ है ना, वो कांस्टेंट होती रहनी चाहिए, होनी ही चाहिए, नहीं तो हम लोग वी आर डेड पीपल। तो नॉलेज की ग्रोथ भी ऐसे ही हमारे अंदर बढ़ती रहनी Hmm. चाहिए हमेशा, ऐसे ही हम ग्रो करेंगे। और ग्रो करने के लिए कई बार तो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। ऐसा नॉलेज जो हमने कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, बहुत मुश्किल लगता है, अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए, फिर देखिए जब आप उसको कोशिश करें, वही डीप सी की जाने की बात है। एक बार वो स्नॉकलिंग वाला पूरा गियर पहन के अंदर जाके देखिए, फिर मजा आएगा। वही होता है। एक और अंकल मेरे पास एक और भी मिसाल है, मेरे पे अप्लाई हुई थी। जो जैसे अम्मा ने मुझे कहा कि भाई ऐसे जब खाना पकाना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि दाल ऐसे पकाओ, ये डालो ये डालो ये, तो वो सबसे आसान था। सारी चीजें डाल दी, जब गल गई तो उसमें तड़का मार दिया, तैयार। अब कुछ अरसे बाद जब रोटी की बारी आई तो मुझे लगा रोटी से तो मुश्किल कोई, मतलब आटा गूंदो, फिर रोटी को बेलो, अगर गोल नहीं बेली तो ये मसला, फिर तवे पे डालो सेको, फिर आग पे अलग सेको। तो मैंने बोला इतना मुश्किल काम, इससे अच्छा पकी पकाई आ जाए, अम्मा आप खुद ही पका लें। तो मैं उससे भागने लगी, तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था ये। लेकिन आज अब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उस वक्त नहीं सीखती तो आज नहीं पकानी आती, अब वो सबसे आसान लगता है। उस वक्त बहुत मुश्किल था। तो ये ऐसी चीजें होती हैं, हमें वक्ती तौर पे मुश्किल लगती हैं, लेकिन जब हम बार बार अप्लाई करते हैं तो वो आसान हो जाती है। हर चीज ऐसे ही है ना जिंदगी की, हम्म। काम तो ऐसे ही है ना, हमको सीखना पड़ता है ना Hmm. हर चीज को, बिल्कुल। ऐसे ही होता है। थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही है एनी जी. You थैंक यू। both two things that she said today na is like absolutely gems. बहुत अच्छी बात की एनी जी. आई रियली लाइक योर गोइंग इन डीपर इनटू द समुद्र में नहाने का, वो बहुत अच्छा मसला था आपका. और ये अभी पकाने का भी आपने जो ये बात बताई एकदम टू द फैक्ट बताई, और जो मैं मैं भी बताऊं, वही बता रही थी. उस वक्त जब कहा था तो उस वक्त बहुत बुरा लगा था अंदर अंदर, मतलब अम्मा बाबा को ढूंढ परफेक्ट, मुझे भी रही वैसे ही क्या लगता है. करें। करेक्ट करेक्ट. बहुत अच्छा मसला आपने छेड़ा, बहुत अच्छा. मैं वही बता रही थी कि इन लोग गीता का कैसे अलग अलग ये कॉम्प्लेक्स ये करके सोचते हैं, बट हम लोग को ये सुनना ही देता है ना, तो हमने को ट्रांसलेशन और अच्छा डीप मीनिंग समझ में आता है. नो
बहुत अच्छा मसला आपने हल बताया. आई रियली लाइक इट एनी जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू जी. तो फिर और कोई बात रह गई किसी की? अब मैं आपको ये बता सकता हूँ, रोटी बनानी सीखनी हो तो इन्हीं से बात कर लीजिए. मुझे रोटी बनानी नहीं आती. ठीक है. लेकिन तो मैं बताऊं, मैं अपने बाबा को आज तक याद करती हूँ, कहती हूँ अगर उस वक्त उन्होंने मुझे ना कहा होता आज मैं रोटी नहीं पका सकती थी. तो आज उनकी वजह से ससुराल में मेरी रोटी की तारीफ तो होती है, और बात की ना हो लेकिन रोटी की होती है. क्या बात है. ठीक है. थैंक यू वेरी मच सबको. अगले सैटरडे ज्वाइन करते हैं, कैरी ऑन करेंगे. हाँ नमस्ते. जी. और फिर भी कोई क्वेश्चन अगर हो, नहीं समझ आया हो तो फिर पूछ लीजिए मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. थैंक यू एवरीवन. Thank you. Thank you. Thank you. Namaste सब लोग. नमस्ते. Namaste. Namaste.